अस्सलाम वालेकुम, आई एम किरण मुस्तफ़ा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट ओरिफ्लेम पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन के थ्रू ना तो आपको किसी को अपना आईडी कार्ड देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी के साथ अपना पर्सनल डाटा शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और ख़ुद अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो डन कर सकते हैं। डेफ़िनेटली आप लोगों का स्टार्ट है तो स्टार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं फॉर्म फिल करते हुए जो हमें पता नहीं होती, तो वो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए आज ये वीडियो जो है वो रेडी कर रही हूँ। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है किस तरीके से हम अपना जो सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन है उसको डन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लिंक होना चाहिए, वो लिंक जो कोई भी आपके साथ शेयर करता है अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और ये मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने इनबॉक्स के अंदर एक लिंक शेयर किया हुआ है, उस लिंक के थ्रू मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जिसने भी ओरिफ्लेम को इनवाइट किया होगा ओरिफ्लेम के लिए, आपने उसके इनबॉक्स में जाना है, ठीक है। उसके इनबॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा जो उन्होंने शेयर किया होगा आपको, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली गूगल का पेज अपेयर हो जाएगा या क्रोम का पेज अपेयर हो जाएगा और आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया है जिसको आप फिल करके अपनी रजिस्ट्रेशन डन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ से बारे में गाइड करती हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ईमेल, ठीक है। ईमेल जो होती है वो जीमेल होती है, जो भी हमारे पर्सनल मोबाइल में होती है ना, आप लोगों ने वो राइट करनी है, क्योंकि इस ईमेल के थ्रू आपको कंपनी की तरफ से पासवर्ड भी आएगा। आपको कंपनी की तरफ से अगर कोई आप ऑर्डर करते हैं या आप न्यू मेंबर हायर करते हैं, जो भी आप वर्किंग करते हैं, तो आपके थ्रू ईमेल आपको वो अलर्ट्स मिलती रहती हैं। सो आप लोगों ने अपनी पर्सनल ईमेल यूज़ करनी है, किसी भी अदर मेंबर की आपने या किसी भी अदर पर्सन की आपने जीमेल जो है वो यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा जीमेल लिखते हुए अक्सर मेंबर्स ऐसे करते हैं, अक्सर लोग, कि वो जीमेल का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल राइट कर देते हैं, ठीक है। जीमेल जो हमें होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ किरण मुस्तफ़ा, ठीक है। मेरी जीमेल जो है वो किरण मुस्तफ़ा के नेम से है, तो मैं यहाँ पे किरण लिख रही हूँ, तो ये कैपिटल नहीं लिखना, बल्कि आपने यहाँ पे जो किरण का के है वो स्मॉल राइट करना है, ठीक है। मतलब कि आपने तमाम जो लेटर्स हैं वो स्मॉल राइट करने हैं और कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों ने जीमेल राइट करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है पासवर्ड। पासवर्ड आप जो भी रखना चाहें, अपना पर्सनल पासवर्ड आपने रखना है, वो आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, लेकिन आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो पासवर्ड आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। लेकिन आप लोग जब पासवर्ड लिख रहे होंगे तो फ़ौरन उस पासवर्ड को अपनी डायरी पे लाजमी नोट कीजिएगा। पासवर्ड आपका भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पासवर्ड के थ्रू आपने नेक्स्ट अपनी वर्किंग कंटिन्यू करनी है। उसके बाद आता है यहाँ पे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और सुर नेम में आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा नेम है किरण मुस्तफ़ा, ठीक है। मैं यहाँ पे किरण लिखती हूँ और ये इसका जो है ना, ये मुस्तफ़ा ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो मैं मुस्तफ़ा राइट कर देती हूँ, लेकिन जो किरण का के है वो आप लोगों ने कैपिटल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो किरण मुस्तफ़ा आ गया, फर्स्ट नेम किरण और सेकंड सुर नेम में आपने मुस्तफ़ा लिखना है। और नेम आपने वही यूज़ करना है जो आपके आईडी कार्ड पे दिया होगा, आपने कोई अदर नेम जो है वो यूज़ नहीं करना, आईडी कार्ड वाला आपने नेम यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे CNAC नंबर लिखना है। CNAC नंबर ऊपर आपको फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि आपने डैश लगा के CNAC नंबर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आता है 31303, उसके बाद डैश, फिर उसके बाद आगे आपने अपना जो भी आपका CNAC नंबर होगा वो आपने राइट करना है। नेक्स्ट आता है इसमें डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ होती है, डे लिखना है आपने। यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डे शो हो जाएंगे जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, मंथ जो है वो 3 है
और ईयर जो है वो 2000 है या जो भी ईयर है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे ईयर मेंशन करना है और वो भी आपने वही मेंशन करना है जो आपके आईडी कार्ड पे दिया होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं ना डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे पहले आता है डे, ठीक है, उसके बाद आता है मंथ, लेकिन आईडी कार्ड के ऊपर पहले मंथ लिखा होता है और बाद में डे लिखा होता है। तो वो आपने वहाँ पे चेंज करके ना ध्यान से देख के लिखना है। डे में आपने डे लिखना है और मंथ में आप लोगों ने मंथ जो भी होगा वो मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट फ़ोन नंबर। ये जो यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना होता है ये आपने एक्टिव लिखना है, क्योंकि फ़ोन नंबर पे भी कंपनी की तमाम इन्फॉर्मेशन थ्रू मैसेज वक्तन फ़वक्तन हमें मिलती रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट भी बना के लिखा हुआ है कि आपने अपने नंबर का स्टार्ट वाला 0 काट के उसकी जगह पे आपने 92 राइट करना है और आगे नेक्स्ट अपना नंबर वही लिखना है। 92 क्या होता है? 92 हमारा कंट्री कोड होता है। हर कंट्री का अपना कोड होता है जो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ 923069143038, ठीक है। ये है अपना नंबर लिखने का तरीका। उसके बाद यहाँ पे आ रही है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल के अंदर ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखा हुआ है, कोई हाउस, स्ट्रीट, ब्लॉक, कोई मोहल्ला है, मोहल्ला हो गया, एरिया हो गया और नियर बाय प्लेस आपने मेंशन लाजमी करनी है। ये सारा कुछ कोई भी आपका एरिया है तो वो आपने लाजमी मेंशन करना है। आपको मैं बता देती हूँ कि अपना डिटेल एड्रेस देना ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हम कोई भी पार्सल वगैरह मंगवाते हैं ना, तो उसके लिए हमने एड्रेस अपना लिखना होता है, तो उस तरीके से आपने एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। क्यों मेंशन करना है? डेफिनेटली हम एक ब्रांड के साथ मुंसलिक होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपने पार्सल भी मंगवाएंगे अपने होम एड्रेस पे। इसके अलावा आप लोगों के जब आप यहाँ पे अपने टाइटल्स अचीव करेंगे तो कंपनी की तरफ से आपको मार्केटिंग के सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। तो वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कंपनी ऑटोमेटिकली जब हमारा टाइटल होता है तो नेक्स्ट मंथ हमारे घर भेज देती है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं वो भी हमें कंपनी हमारे उसी एड्रेस पे भेजती है जो हमने एड्रेस यहाँ पे लिखा होता है। कैश अवार्ड्स भी होते हैं, मैनी मोर, ठीक है। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेनिंग्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सिटी मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाहौर सिटी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ LAH। मैंने जैसे ही LAH लिखा है तो यहाँ पे तमाम लाहौर के जो एरिया हैं वो मेंशन हो गए हैं। मैं जनरल लाहौर का एरिया मेंशन करती हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज़िप कोड आ जाएगा। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये ज़िप कोड क्या होता है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना सिटी मेंशन करेंगे तो आपका ज़िप कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये ज़िप कोड क्या होता है। ज़िप कोड होता है किसी भी सिटी का कोड। लाइक जैसे आपको मैंने बताया कंट्री कोड होता है, उसी तरीके से सिटीज़ के भी कोड होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप जो भी सिटी मेंशन करेंगे तो उसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्पॉन्सर नंबर। स्पॉन्सर नंबर वो नंबर होता है जो आपको बंदा रेफ़र कर रहा होता है। लाइक आप किसी के जिसके लिंक के से आप अपनी रजिस्ट्रेशन डन कर रहे होते हैं, उसका यहाँ पे स्पॉन्सर नंबर आता है और नीचे उसी का स्पॉन्सर नेम आता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि ये आप लोगों ने रिमूव नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग इसको रिमूव कर देते हैं तो मैं आपको उसका साइड इफ़ेक्ट भी बता देती हूँ कि कंपनी जो ये जो कंपनी है ये मार्केटिंग की कंपनी है। अगर आप इस बंदे का जो लिंक है उसको रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो हैं वो किसी अदर बंदे के अंडर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे लिंक रिमूव मत कीजिएगा। आपका एरिया का जो भी डायरेक्टर होगा आप उसको जानते भी नहीं होंगे ना, आपका पास उसका नंबर होगा, आप उसके अंडर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी ट्रेनिंग्स नहीं मिल सकती, कोई भी गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इसलिए आपको जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शेयर कर रहा है आपने उसी लिंक को उसी कंसल्टेंट नंबर के साथ उसी की स्पॉन्सरशिप में अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो डन करनी है, ताकि आपको कंपनी की तरफ से प्रॉपर डिटेल्स जो हैं वो मिलती रहें। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ रहा है आई अंडरटेक टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनको आपने फॉलो अप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे और आपकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है फ्रंट साइड ऑफ CNAC।
फ्रंट साइड CNC यहाँ पे आपने अपनी ऑलरेडी पिक्चर ली होगी। आपने अपनी पिक्चर लेनी है उसके कैमरा से, ठीक है, फ्रंट साइड की पिक्चर अपने ID कार्ड की, जो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, आप लोग पहले ही अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर लेके उसे क्रॉप करके रखिएगा गैलरी में, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अक्सर औकात मेंबर्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी सिर्फ वो पिक्चर को, अपनी जो उनकी ID कार्ड की पिक्चर होती है उसको वो उसके ऊपर जो उनकी पिक्चर लगी होती है उसको क्रॉप कर देते हैं, उसके ऊपर हार्ट लगा देते हैं, या उसके ऊपर जो है वो कुछ राइट कर देते हैं कि फॉर रजिस्ट्रेशन या कुछ भी वट। ठीक है, आप लोगों ने किसी किस्म का कुछ भी उसके ऊपर राइट नहीं करना, आप लोगों ने क्लियर अपनी पिक्चर शेयर करनी है। अगर आप लोग क्लियर पिक्चर शेयर नहीं करते तो उसके मैं साइड इफ़ेक्ट भी आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आप लोग रजिस्टर्ड हो भी जाते हैं तो कंपनी आपको इम्प्रूव नहीं करती आपके रजिस्ट्रेशन को, और आपकी ऑर्डरिंग ब्लॉक हो जाती है। फिर आपको कंपनी को बार बार जो है वो मेल्स भी भेजनी पड़ती हैं, फिर मेल्स के थ्रू जो है वो हमें अपनी ऑर्डरिंग अनब्लॉक करवानी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस टाइम वेस्ट होने से बचने से बेहतर है कि आप लोग प्रॉपर वे में अपनी रजिस्ट्रेशन को डन करें। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ अपलोड कैसे करना है। ये सिलेक्ट फाइल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कैमरे का भी। ठीक है, आप फौरी पिक्चर लेके और उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने गैलरी में लेकर रखी हुई है तो फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, और आपने उस फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, गैलरी में यहाँ पे ये ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे आप इमेजेस में जाके अपनी पिक्चर कैमरे से निकाल के आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो CNC की फ्रंट पिक्चर जो है वो पड़ी हुई है। मैं जैसे ही इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरी ये जो पिक्चर है ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अपलोड होगी तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद साइन अप का ऑप्शन आएगा। आपने साइन अप पे क्लिक करना है तो आपका नेक्स्ट पेज अपीयर हो जाएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन डन का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन को डन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आप लोगों ने उस नंबर को अपनी डायरी के ऊपर राइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपना प्ले स्टोर से आप लोगों ने अपनी ऑरिफ्लेम की ऐप को जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, ऑरिफ्लेम स्वीडन लिखना है, स्क्वायर शेप में उसका आइकॉन होगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। वहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट आपको कंट्रीज शो हो जाएंगी। पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करना है, बिकॉज ये जो ऑरिफ्लेम का ब्रांड है ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर चल रहा है, तो आपको सारी कंट्रीज़ वहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने वहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने वहाँ पे अपना कंसल्टेंट नंबर, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा है कि आप लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, वो कंसल्टेंट नंबर आपने राइट करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म के ऊपर जो आपने पासवर्ड राइट किया होगा आपने वो पासवर्ड इंटर करना है, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे या साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा तो आपकी ऐप जो है वो ओपन हो सकती है। ये वो तरीका है किस तरीके से आप अपनी सेल्फ रजिस्ट्रेशन डन करके अपनी ऐप को ओपन कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा और इजीली आप लोग जो हैं वो अपनी ऐप को ओपन कर सकते हैं, और ये मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करते जाऊँ कि आप लोगों ने जो आपको इनवाइट कर रहा है आपने उसी के रजिस्ट्रेशन लिंक से रजिस्ट्रेशन अपनी डन करनी है। लेकिन अगर आप कोई अननोन पर्सन है या कोई अननोन जो है वो यूट्यूब पे आके मेरी वीडियो को चेक कर रहा है और आप लोगों को कोई नहीं पता, आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। आप उस रजिस्ट्रेशन लिंक को यूज़ करके अपनी रजिस्ट्रेशन डन कर सकते हैं और ऑरिफ्लेम के साथ अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इस चैनल के ऊपर तमाम ऑरिफ्लेम की वीडियोस, तमाम ऑरिफ्लेम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप लोगों को उसके सलूशन यहाँ पे मिल सकते हैं, ताकि आप लोग इंडिपेंडेंट होकर यहाँ पे वर्किंग कर सकें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।